तो दोस्तों मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ हरि कथा संभवी युगे युगे सीरीज के पार्ट 2 को, जहाँ पर हम बचे हुए 3 एपिसोड्स की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। और एंड में तो बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट है, तो एंड को देखना बिल्कुल मिस मत करना। बाकी मैंने पार्ट 1 को पहले 3 एपिसोड्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ लाइट शॉप सीरीज को भी देखना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिलियन होने में खाली 2000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो चौथा एपिसोड शुरू होता है नाटक मंडली से, जहां पर रंगाचारी की बीवी विराट की धमकी से बहुत डरी हुई थी और उन्हें कुछ ना हो जाए तो वो उनसे ये कहती है कि उन्हें अब सब कुछ यहीं रोक देना चाहिए, जिस पर वो ये कहते हैं कि वो रोक देंगे, लेकिन उसके लिए सब पहले जैसा होना होगा। उनकी खुशी जो छिन गई थी वो वापस आनी होगी, उसकी वैदेही वापस आनी होगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, तो वो भी अब नहीं रुकेंगे। अब देखते हैं हम वैदेही की कहानी, जिससे शुरू हुआ था ये सारा का सारा संघार। तो असल में रंगाचारी की पोती का नाम वैदेही होता है, और जो रंगाचारी की खुद की बेटी होती है वो कम उम्र में खत्म हो गई थी और अपनी बेटी की जिम्मेदारी वो अपने पिता को दे गई, यानी कि वैदेही की जिम्मेदारी। वो उसे बहुत चाहते थे, पूरा परिवार, पूरी नाटक मंडली उसे बहुत चाहती थी। उसे बहुत नाजों से पाला पोसा गया था, उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा जाता, और जब वो बड़ी हुई तो उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। वो शहर से डॉक्टर बनकर वापस आती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं और वो भी गाँव वालों की सेवा में लीन हो जाती है। अब चमंती उसकी बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी चिकित्सक थी, जो कि उसके वापस आने से बहुत खुश होती है। यानी कि एक पढ़ी लिखी थी शहर के अंदर, जिसको बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था, और एक होती है जिसको जड़ी बूटियों वाला ज्ञान था। तो दोनों मिलकर यहाँ पर बढ़िया इलाज कर रहे थे। अब एक रात वैदेही को केशव के घर से बुलावा आता है, जिसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो वहाँ पर जाती है, लेकिन उसको देखकर केशव की नीयत खराब हो गई थी। अब अगले ही दिन जब वो रंगाचारी के साथ जा रही थी तो वो उसे किडनैप कर लेता है और अपने घर लाता है। अब रंगाचारी यहाँ वहाँ अपनी पोती को बचाने दर दर की भीख मांगने जाता है, और वहीं केशव उस बेचारी की आबरू को रौंद कर उसे अंदर से खत्म कर चुका था। रंगाचारी सरपंच से मदद लेने जाता है, लेकिन सरपंच तो और भी बुरा इंसान होता है, जो कि वैदेही को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर वो उसके साथ गलत करता है। साथ ही साथ जिन जिन को अभी तक हमने मरते देखा था वो सब बस भरत को छोड़कर सबने वैदेही के साथ गलत किया, और भरत का इसमें फिलहाल कोई भी हाथ नहीं था। और आगे यहाँ पर कोई ट्विस्ट भी नहीं आएगा कि उसने कोई गलत काम किया था, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जरूर था जिसके चलते बहुत चीजें बिगड़ गई थी, जो कि अंत में मैं आपको बताऊंगा। खैर अब वो लोग वैदेही को रास्ते पर फेंक कर चले जाते हैं और रंगाचारी उसे संभालते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, जो कि उनसे कहती है कि वो उसकी मौत के बारे में किसी को भी ना बताए, नहीं तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर शहर से नहीं आएगा और गाँव वालों का भला नहीं हो पाएगा। इससे रंगाचारी पूरी तरह टूट गए थे और वो भगवान से कहते हैं कि आज उन्होंने अन्याय को देख कर भी कुछ नहीं किया, ना ही उसे रोका, और अब वो जान दे रहे हैं ताकि वो भगवान से सामना करके उनसे सवाल करें। लेकिन तब वो रुक गए थे और अभी ये सब लोग उन्हीं अधर्मियों को खत्म करके वैदेही का बदला ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नाटक मंडली के लोग ही ऐसा कर रहे थे। एनीवेज तभी हम केशव को देखते हैं, जिससे उसका आदमी ये पूछता है कि अब कौन मरेगा, तो वो कहता है कि अब उसकी बारी है। और अब हमको पता है कि वो कैसे सही तुक्का लगा पा रहा था, यानी कि वो जानता था कि ये सब क्यों हो रहा था। अब इसी बीच हम लीसा को देखते हैं, जो कि उस टेप को देखती है जिसके अंदर उस रात की रिकॉर्डिंग थी जब किसी ने उसको पुश करके बेहोश कर दिया था। और जब वो उस रिकॉर्डिंग को देखती है तो वो अंदर तक हिल जाती है। ये बहुत ही शॉकिंग रिकॉर्डिंग थी। खैर अब रात को नाटक मंडली का प्रोग्राम शुरू होता है, जिसके अंदर विराट तो आया ही था, साथ ही साथ यहाँ पर SI अजय भी आया हुआ था और केशव भी था। आज कृष्ण अवतार से जुड़ी हुई द्रौपदी चीरहरण की कथा बताई जा रही थी। यहाँ पर केशव बार बार रंगाचारी को मॉक करता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसने उसकी पोती के साथ सब कुछ कर लिया, जिससे कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब नाटक खत्म होता है और सब जाने लगते हैं, लेकिन अजय पूरी नाटक मंडली को यहीं पर रोक देता है, जिस पर वो नजर रखेगा, और केशव भी यहीं पर रुकता है। अब रात बीत जाती है और केशव तो बिल्कुल ठीक था, जो कि रंगाचारी से कहता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब तक खबर आती है कि पास में ही केशव का एक साथी मारा जा चुका है, और अब रंगाचारी कहते हैं कि ये नाटक अब खत्म हुआ है। विराट उस स्पॉट को चेक करने जाता है, जिसे वहां पर एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, और अब उसे श्री कृष्ण भगवान अवतार दिखाई देते हैं, जिसके पीछे वो जाता है, लेकिन वो गायब हो गए थे। खैर अब वो अपने कान की जो दवाई होती है ना उसको हटा देता है ताकि वो सारी आवाजों को सुन सके, और उसे दूर से कुछ आवाज आती है जिसका पीछा करने पर वो एक सीक्रेट कॉटेज तक आ गया था। यहाँ पर सभी अवतारों के मेकअप, कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स थे, मतलब कि वो अवतार कोई बनता था और वो कोई इंसान है। और तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण के रूप में, यानी कि उनके अवतार के रूप में दास आता है। जी हाँ, हरिदास, जिसको अभी तक हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे।
अब विराट उससे सवाल करता है, लेकिन वो तेज आवाज से उसे परेशान करता है, जिससे कि विराट को बहुत तकलीफ होती है। साथ ही साथ वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके पैर के ऊपर कुछ लकड़ियां गिर गई थी, जिससे कि वो वहीं दब जाता है। अब तभी एक लालटेन गिर जाती है, जिसकी रोशनी से दास का रूप थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और वो कहता है कि वो भगवान है, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है दास को दिखाते हुए और अब हम उसकी कहानी जान पाएंगे। तो वो पास के किसी गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। इस गांव के अंदर ना ऊंच नीच का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से कोई उन लोगों को छूना तो छोड़ो, उनके हाथ से पैसे लेना भी पसंद नहीं करता था। कोई उनसे बात तक नहीं करता। वो मंदिर नहीं जा सकते थे, भगवान को देख नहीं सकते थे और स्कूल के अंदर भी दास से कोई बात नहीं करता था और उसे दूर बैठाकर रखा करते। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, जिससे कि वो बहुत दुखी था। और आपको याद भी आया होगा कि शुरुआत में दास ने जज से ये बात पूछी थी, तो इसलिए उसने ये सब पूछा था। खैर एक दिन वो नींद में भगवान से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों बनाया गया है और उसे अपनी माँ की ऐसी हालत पर बहुत दुख था, जिससे कि वो रात को ही उसे मंदिर लेकर जाती है, जहाँ पर पहली बार वो भगवान को देखता है। और जब वो कोई एक्साइटमेंट या फिर बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा शेक होने लगती है। खैर अब गांव वाले वहां पर आते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगले दिन होता यह है कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था और वहां पर 4 लोग आकर उसके घर पर आते हैं और उसकी माँ को पीटने लगते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब एक आदमी जो होता है वो उसकी माँ की साड़ी को हटाने लगता है, जिसको दास हथौड़े से पीट पीट कर खत्म कर डालता है। और यही वो केस था जो कि शुरुआती एपिसोड में हमको दिखाया गया था। खैर इसके बाद में उसे जेल भेज दिया गया और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसने बाकी के 3 लोगों को भी जान से मार दिया, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अब वो ये किलिंग्स कर क्यों रहा था, वो रंगाचारी के साथ कैसे आया? तो एक दिन रंगाचारी के नाटक के दौरान जब वो विष्णु अवतार में थे तो उनको बहुत सम्मान मिल रहा था, जिसको देखकर वो उनसे कहता है कि वो उसे भगवान बना दे। लेकिन ये कैसे ही हो सकता था? खैर तभी वैदेही उससे बात करती है कि वो क्या करेगा भगवान बनकर, जिस पर वो कहता है कि वो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करेगा। और यहाँ पर वैदेही उसको बात समझाती है, जिसके अंदर वो अपनी माँ की छवि को देखता है। वो उसे नाटक मंडली में शामिल करवा लेती है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था और वो उसे अपनी माँ की तरह ही मानने लगा। अब एक दिन वो अपने गाँव जाता है कि तभी वैदेही के साथ वो सब हो गया था और जब वो वापस आया तो वो पूरी तरह से टूट गया। अब वो रंगाचारी से कहता है कि वो उसे भगवान बनाए, एक ऐसा भगवान जो कि अधर्मियों को सजा देगा, ऐसा भगवान जो कि सब कुछ सही कर देगा, बदला लेगा। और यही चमंती भी कहती है कि वो जंगल को अच्छे से जानती है, तो वो भी उनका पूरी तरह से साथ देगी। और यहाँ से ही ये सारी कहानी शुरू हुई थी। दास का अभिषेक होता है, जिसके अंदर रंगाचारी कहते हैं कि अब वो एक अवतार है, हरि का अवतार, और उससे जुड़े सभी अवतारों की कथा होगी ये हरि कथा। और ऐसे ही अब एक एक करके हर एक अवतार की कथा होती थी और वो उसी अवतार का रूप लेकर अधर्मियों को जान से मार दिया करता। वो ये कहता है कि कहानी खत्म होने में बस एक आखिरी अध्याय, मतलब कि केशव वध बाकी है। लेकिन विराट पूछता है कि उसने भरत को क्यों मारा, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। खैर अगले दिन चमंती आकर विराट को संभालती है और अजय अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। वहीं रंगाचारी अपने अंतिम नाटक की तैयारी शुरू करते हैं, जो कि इतिहास में पहला नाटक होगा, क्योंकि ये होता है कल की अवतार कथा, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं हरि कथा सीरीज के आखिरी एपिसोड पर, यानी कि फिनाले पर, जिसका नाम है कल की। ये एपिसोड शुरू होता है लीसा से, जो कि यहाँ वहाँ भाग रही थी क्योंकि उसे विराट को कैसे भी वो टेप दिखानी है। अब तभी हम विराट को देख पाते हैं, जो कि रंगाचारी के पास आता है और कहता है कि अब उन्हें सब कुछ रोक देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अंतिम वध के बाद ही सब कुछ रुकेगा और ये वध छुपकर नहीं होगा बल्कि सबके सामने होगा, ताकि अधर्म करने के बारे में सोचने पर ही लोगों की आत्मा कांप जाए। अब विराट ये कहता है कि उन्हें कानून पर भरोसा करना चाहिए था, जिस पर वो कहते हैं कि कानून भी अब गलत ही है। और हम देखते हैं कि अजय पैसों के बदले केशव को प्रोटेक्शन देने चला जाता है, और अगर ऐसा कानून होगा तो कौन ही भरोसा करेगा। खैर सभी लोग नाटक में इकट्ठे होते हैं और यहीं पर कल की अवतार की कथा बताई जाती है, जो कि एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे। और ऐसे ही दास आता है, जो कि एक झटके में केशव का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन अजय उसे बचा लेता है। दास यहाँ से भागने लगता है, जिसका अजय पीछा करता है और आगे जाकर उसे शूट भी कर देता है। अब यहाँ विराट अजय को रोकने की कोशिश करता है और चमंती भी आ जाती है, लेकिन अजय उसे भी बेहोश कर देता है। और अब दास मरने से पहले अजय का गला चीरकर उसे जान से मार डालता है। अब विराट दास को संभालता है और मरने से पहले वो उससे कुछ बातें कहता है कि एक असुर अभी रह गया है और ऐसा कभी दोबारा ना हो तो भगवान को खुद ही आना होगा, और उनकी भी एक बेटी है जिसका वो ख्याल रखे। और तभी वो अपना दम तोड़ देता है, जिसके साथ रंगाचारी की उम्मीद, उनकी मुहिम और वैदेही के लिए न्याय की कोशिश भी दम तोड़ देती है।
अब विराट घर पर आता है जिसके दिमाग में यही सब घूम रहा होता है और हम रंगाचारी को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी नाटक मंडली के साथ गांव से जा रहे थे और रास्ते में उन्हें केशव दिखाई देता है जो कि आज भी उन्हें मॉक कर रहा था। लेकिन तभी सफेद घोड़े पर तलवार लेकर कल्कि अवतार आते हैं जो कि सबके सामने उसका सर धड़ से अलग करके चले जाते हैं और ये देखकर सभी गाँव वाले भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वही रंगाचारी की आंखों से सुकून और खुशी के आंसू छलक गए थे, यानी कि उनकी वैदेही को, उनकी पोती को इंसाफ मिल चुका था और अब उन्होंने स्वीटी को अपनी वैदेही के रूप में ही एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसको गले से लगा लेते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? तो इसके लिए एक फ्लैशबैक आता है जहां पर विराट को ऑलरेडी पता था कि अब वो बच नहीं पाएगा, यानी कि उसके पास वैसे भी जीने के लिए कम समय था। तो आज वो रंगाचारी के पास आकर उन्हें अपनी बेटी सौंप देते हैं ताकि उन्हें उनकी वैदेही मिल जाए और स्वीटी को एक परिवार मिल जाए। और वो उनसे वादा करके जाता है कि उनकी धर्म की लड़ाई को वो आज खुद खत्म करेगा और वही कल की अवतार बन के आया था जिसके अंदर उसने केशव को खत्म कर दिया। अब विराट घर पर होता है जहां पर चमंती उससे पूछती है कि सब कुछ तो सुलझ गया, तो अब वो क्या ढूंढ रहा है, जिस पर वो बताता है कि दास ने मरने से पहले उसे बता दिया था कि वो भरत को नहीं मार पाया था और अब सवाल यही है कि भरत को किसने मारा। तो लीसा यहाँ पर आती है और वो उस टेप को दिखाती है और उसके अंदर उन्हें वो सांप दिखाई देता है और वहां पर वराह अवतार दिखता है और हलचल शुरू हो जाती है। डिवाइन फिनोमिना शुरू हो गया था, जी हाँ, और उसके ऊपर से एक मोर उड़कर जाता है जिसे सब देखकर हिल जाते हैं क्योंकि भरत की मौत एक सुपर नेचुरल फिनोमिना में हुई थी और उसे खुद भगवान ने आकर मारा था। और क्यों? तो अब विराट जवाब देता है कि रंगाचारी मदद मांगने सबसे पहले उसके पास ही आए थे, जी हाँ, लेकिन वो केशव से डरता था तो वो इसके लिए मना कर देता है। केस लेने से ही उसने मना कर दिया था। अब स्वाति पूछती है कि भगवान ने केशव की जगह भरत को क्यों मार दिया, तो वो गीता का एक श्लोक सुनाता है, यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में श्लोक सुनाया था ना पहले एपिसोड के अंदर, सेम श्लोक यहाँ पर फिर से आता है, अर्थात कि जब जब अधर्म बढ़ा है भगवान आए हैं और जिसने भी अधर्म का साथ दिया है भगवान ने उसे सजा जरूर दी। जैसे कि भीष्म पितामह द्रौपदी चीरहरण को रोक सकते थे और उन्होंने इस चीज को नहीं रोका तो उनको सजा मिली थी और तीरों की सतह पर वो लेटे रहे। वैसे ही भरत वैदेही को बचा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो वो कांटों के ऊपर उस गड्ढे में गिरकर ऐसे ही मारा गया था और उसको सजा देने भगवान खुद आए थे। जिस पर चमंती कहती है कि मतलब देवरम्मा की बात बिल्कुल सही थी। अब तभी हम देवरम्मा को देखते हैं जो कि ये कहती है कि ये तो अरण्य कांड था और महाप्रस्थानम अभी बाकी है, मतलब कि अभी भगवान ने छोटा कार्य किया है और यहाँ पर अभी बहुत कुछ बड़ा होना बाकी था। जिसके साथ ही देवरम्मा जिनकी आंखें जन्म से ही बंद थी वो अचानक से खुल जाती हैं और तभी हम पेड़ को फाड़ कर बाहर आते हुए नरसिंह भगवान को देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हरि कथा संभवी युगे युगे सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज पसंद आई होगी। अब देखो इस सीरीज के अंदर 2-3 ही बातें हैं। तो सबसे पहले कि जो भरत था ना उसको तो आकर भगवान ने खुद ही मारा था, क्योंकि वो चाहता तो सरपंच केशव और बाकी सबके अगेंस्ट एक्शन ले सकता था लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। बात रही अजय एसआई की, उसने भी नहीं किया था, उसने भी केशव से पैसे लेकर उसका साथ दिया, क्योंकि अगर भरत शुरुआत में ही एक्शन लेता तो उसके चलते होता ये कि ये सारी चीजें होती ही नहीं। लेकिन भगवान ने भी देख लिया था कि इस गांव के अंदर बहुत ही भयानक और बहुत ही क्रूर चीजें चल रही हैं, जिसके चलते देवरम्मा ने पहले ही यहाँ पर कह दिया था कि भगवान आने वाले हैं और वो सबका वध करेंगे। लेकिन ये खाली चैप्टर 1 है, क्योंकि चैप्टर 2 में शायद से और भी बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अंत में जो नरसिंह भगवान आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हरि ने स्टार्टिंग में कहा था ना कि वो खुद को खत्म कर रहा है, जिसके चलते वो भगवान से पूछेगा कि ऊंच नीच का भेदभाव क्यों बनाया गया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड आई बिलीव कि उसने ऐसा सवाल आफ्टर लाइफ में जाकर जरूर भगवान से करा है, जिसके चलते वो क्रोधित हो गए होंगे और उसके चलते वो इस गांव के अंदर आ चुके थे, जो कि जितने भी पापी हैं उन सबको खत्म करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो देवरम्मा है ना, उनकी जो आंखें हैं वो एंड में खुल गई थी और इसको देखकर मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आता है। आपको याद होगा कि गांधारी ने खुद को ब्लाइंड फोल्ड कर लिया था क्योंकि उन्होंने शादी करी थी धृतराष्ट्र से, जो कि ब्लाइंड किंग थे कुरु किंगडम के। तो उनकी सेम कंडीशन और अपनी डिवोशन दिखाने के लिए उन्होंने खुद की आंखों पर पट्टी बांध ली थी और इसी के चलते उनको एक वरदान भी था, उनकी आंखें जिस किसी को भी देखती वो वज्र का हो जाता। और दुर्योधन के साथ ऐसा हुआ था जहां पर कृष्ण भगवान ने बीच में आकर उन्हें कपड़ा पहनने की सलाह दी थी, जिसके चलते उनकी जो जांग का हिस्सा था वो कमजोर था और इसी के चलते भीम ने उनका खात्मा किया। तो मुझे लगता है कि देवरम्मा ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, जिसके चलते पक्का भगवान ने उन्हें कोई वरदान वगैरह दिया होगा, जिसके चलते उनकी आंख एंड में खुल गई थी।
एंड आई बिलीव कि सीजन 2 भी पक्का आने वाला है, जिसके अंदर इस गांव की और इस सारी की सारी चीजों की बहुत सारी मिस्ट्रीज हमारे सामने आएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑब्जर्वेशंस और डिटेल्स जरूर पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखना। साथ ही साथ लाइट शॉप सीरीज को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने में खाली 2000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए